एमएससी सेमेस्टर थर्ड पेपर फोर्थ सब्जेक्ट इवोल्यूशन। हमारा टॉपिक है इमर्जेंस ऑफ नॉन डार्विनिज्म न्यूट्रल थ्योरी, ये हमारा टॉपिक है। ठीक, तो इसका सिनॉप्सिस देखते हैं हम। इंट्रोडक्शन है, डेफिनेशन, न्यूट्रल म्यूटेशन, न्यूट्रल थ्योरी, ओरिजिन ऑफ न्यूट्रल थ्योरी, बेस्ड ऑफ द न्यूट्रल थ्योरी, initial response to the neutral theory, evidence for neutral theory, conclusion, reference। ये इसका सिनॉप्सिस है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। ठीक, नॉन डार्विनिज्म एक प्रकार का मत है जो डार्विनिज्म के विपरीत दिया गया था। नॉन डार्विनिज्म इवोल्यूशन की बात करें तो यह एक प्रकार का साइंटिफिक पेपर या जर्नल आर्टिकल्स है जिसे जॉक लेस्टन किंग एंड थॉमस एच जैक्स ने लिखा था, जो 1969 में पब्लिश हुई थी। इस आर्टिकल के बाद ई कोली ने जेनेटिक कोड का कॉम्पेरेटिव इम्यूनोलॉजी एनालिसिस किया गया और यह तर्क दिया कि प्रोटीन इवोल्यूशन न्यूट्रल म्यूटेशन एंड जेनेटिक ड्रिफ्ट के द्वारा होता है। म्यूटेशन एंड जेनेटिक ड्रिफ्ट को रैंडम प्रोसेस द्वारा संचालित इवोल्यूशन एट द मॉलिक्यूलर लेवल का आइडिया नेचुरल सिलेक्शन और डार्विनिज्म से काफ़ी हद तक अलग व इंडिपेंडेंट था। 1969 से 1970 के दशक की शुरुआत एक जेनेटिक ड्रिफ्ट द्वारा फिक्सेशन के लिए प्रेरित न्यूट्रल म्यूटेशन के कॉन्सेप्ट को नॉन डार्विनिज्म इवोल्यूशन के रूप में जाना जाता था। बाद में इसे न्यूट्रल थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन कहा गया। नॉन डार्विनिज्म इवोल्यूशन ने न्यूट्रल म्यूटेशन में काफ़ी रुचि उत्पन्न की और मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन के क्षेत्र में बहुत इन्फ्लुएंसन हो गया। सेकंड देखते हैं डेफिनेशन। न्यूट्रल थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन के अकॉर्डिंग अधिकांश इवोल्यूशनरी चेंज मॉलिक्यूलर लेवल पर होता है और स्पीसीज के भीतर या बीच के अधिकांश चेंजेस म्यूटेंट एलील के रैंडम जेनेटिक ड्रिफ्ट के कारण होते हैं जो सिलेक्टिवली न्यूट्रल होते हैं। ये इसका डेफिनेशन है। उसके बाद थर्ड देखते हैं न्यूट्रल म्यूटेशन। ठीक, डीएनए सीक्वेंस में चेंजेस है ऑर्गेनिज्म के सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस के एबिलिटी के लिए ना तो बेनिफिशियल है और ना ही डिट्रीमेंटल है। उसके बाद फोर्थ देखते हैं न्यूट्रल थ्योरी। न्यूट्रल थ्योरी जिसे सन 1968 में एम क्यूमोरा द्वारा प्रपोज्ड किया गया था। इस थ्योरी का चीपनेस नेट यह है कि स्पीसीज के भीतर या स्पीसीज एंड पॉलीमॉर्फिज्म के बीच जीन्स डिफरेंस और जेनेटिक डिफरेंस न्यूट्रल म्यूटेशन एंड जेनेटिक ड्रिफ्ट के द्वारा उत्पन्न होते हैं। यह थ्योरी न्यू डार्विनिज्म के विपरीत है। न्यू डार्विनिज्म जो यह सुनिश्चित करते हैं कि स्पीसीज में अधिकांश डिफरेंसेस नेचर द्वारा एडाप्टिव है। बट न्यूट्रल थ्योरी अपनी कंट्रोवर्शियल रहा और यह हाइपोथेसिस रिजेक्टेड भी हुई। बट न्यूट्रल थ्योरी काफ़ी हद तक इफ़ेक्टिव रहा और इसी थ्योरी ने न्यूट्रलिटी टेस्ट के डेवलपमेंट को प्रेरित किया। न्यूट्रल थ्योरी को 1990 के दशक के बाद कई तरीकों से संशोधित किया गया और व्यापक किया है, जिसमें न्यूट्रल थ्योरी में न्यूट्रल म्यूटेशन पर जोर दिया गया और इसमें जीनोमिक आर्किटेक्चर के इवोल्यूशनरी एक्सप्लेनेशन एंड फिनोटाइप इवोल्यूशन के एप्लीकेशन ईटीसी शामिल है। हालांकि ये स्टडी भी कंट्रोवर्शियल रहा। यह है इसका न्यूट्रल थ्योरी। उसके बाद 5 नंबर देखते हैं ओरिजिन ऑफ न्यूट्रल थ्योरी। लिवोंटिन
1974 ने सजेस्ट किया कि न्यूट्रल थ्योरी जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म के मेंटेनेंस पर क्लासिकल वर्सेस बैलेंस कंट्रोवर्सी में पॉपुलेशन जेनेटिक्स के क्लासिकल दृष्टिकोण का एक कंटिन्यूएशन है। डाइटरीज 1994 का तर्क है कि ल्यूवेंसन का दृष्टिकोण पार्टली करेक्ट है क्योंकि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के तत्कालीन नॉलेज ने न्यूट्रल थ्योरी के लिए मोर एविडेंस प्रोवाइड किए हैं। किमोरा 1968 रिपोर्ट कहता है कि एक मैमेलियन जीनोम में न्यूक्लियोटाइड सब्स्टिट्यूट की दर 3 प्रोटीन से एक्स्ट्रापोलेटेड होती है। किमोरा के अकॉर्डिंग अधिकांश जेनेटिक चेंजेस पॉजिटिव डार्विनिज्म सिलेक्शन के बजाय जेनेटिक ड्रिफ्ट के द्वारा तय किए गए हैं। किमोरा 1968 में आगे कहा कि प्रोटीन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज करके बड़ी मात्रा में फ्रूट फ्लाई एंड ह्यूमन में जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म की खोज की है। इस हाइपोथेसिस के अनुरूप न्यूट्रल पॉलीमॉर्फिज्म लार्जली न्यूट्रल है। 1969 में किंग एंड जोक्स ने संक्षेप में यह तर्क दिया कि डीएनए सीक्वेंस में मोस्ट इवोल्यूशनरी चेंज न्यूट्रल है। किमोरा एंड किंग एंड जोक्स 1969 में निश्चित रूप से बहुत व्यापक ध्यान आकर्षित किया और आमतौर पर इसे ही न्यूट्रल थ्योरी की ओरिजिन माना जाता है। उसके बाद 6 पॉइंट देखते हैं बेस्ड ऑफ न्यूट्रल थ्योरी। न्यूट्रल थ्योरी के बेस्ड देखते हैं कौन कौन से इसके बेस्ड हैं। क्यूमोरस न्यूट्रल थ्योरी वाज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। कोडिंग एंड नॉन कोडिंग डीएनए के रीजन में म्यूटेशन की रेट कई अधिक होती है जो प्रोटीन के फंक्शनल एरिया की तुलना में कार्य में चेंज करने में योगदान करते हैं। सेकंड देखते हैं न्यूट्रल म्यूटेशन की रेट कांस्टेंट है। फॉर एग्जांपल एक विशेष प्रोटीन में एमिनो एसिड सब्स्टिट्यूट की रेट ऑलमोस्ट समान स्पीशीज में समान रूप से संबंधित है और साथ ही व्यापक रूप से विचलित भी है। थर्ड है माउस हॉर्स एंड मैन में हीमोग्लोबिन की अल्फा चेयर में प्रतिस्थापित की नंबर ऑलमोस्ट सेम ही है। फोर्थ देखते हैं उपरोक्त मामलों में एमिनो एसिड के सब्स्टिट्यूट में और साथ ही पोजीशन में रैंडम था। मनी इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स जो एक दूसरे के पॉलीमॉर्फिक है बट सेम फंक्शन को कैरी आउट करते हैं। इसका है बेस्ड ऑफ न्यूट्रल थ्योरी। उसके बाद 7 पॉइंट देखते हैं इनिशियल रिस्पॉन्स टू द न्यूट्रल थ्योरी। न्यूट्रल थ्योरी को उसके पब्लिकेशन के तुरंत बाद न्यू डार्विनिज्म का कड़ा विरोध प्राप्त हुआ। किंग 1967, मिल्कमैन 1967 एंड स्वेड ने एक तर्क दिया एंड 1967 लिवोन्टिन एंड 1966 हॉबी ने ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग फ्रूट फ्लाई के आइसोजाइम्स की हाई हेट्रोजाइगोसिटी को हाई सेग्रीगेशन लोड के बिना ओवर डोमिनेंट सिलेक्शन के द्वारा एक्सप्लेन किया जा सकता है। यह सेग्रीगेशनल लोड जेनेटिक लोड को रिफर्स करता है। क्लर्क 1970 एंड रिचमोंड 1970
का दावा है। न्यूट्रल थ्योरी का समर्थन करने में किंग एंड जॉक्स के कुछ एक्सपेरिमेंट नेचर सिलेक्शन द्वारा बेहतर ढंग से समझाए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। किंग एंड जॉक्स का तर्क है कि साइनोनाइमस सब्स्टिट्यूट जो कि प्रोटीन सीक्वेंस को चेंज लेटर नहीं करते हैं, ये अधिकतम न्यूट्रल होते हैं। क्लर्क एंड रिचमोंड का तर्क है कि साइनोनॉमस कोडन का यूज ट्रांसलेशनल इफिशिएंसी का ऑप्टिमाइज करने के लिए पोटेंशियली रूप से सिलेक्टेड किया गया है। अपनी प्रारंभिक अवस्था में न्यूट्रल थ्योरी के बारे में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी। यह रिलीजिंग किए बिना कि न्यूट्रल थ्योरी मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन में सिलेक्शन को शुद्ध करने के लिए प्रोडोमिनेंट रोल अलाउ करता है। कुछ अनदर जैसे क्लर्क 1970 एंड रिचमोंड 1970 ने न्यूट्रल थ्योरी के अगेंस्ट आर्ग्यू देने के लिए प्यूरिफाइंग सिलेक्शन का यूज किया। यह मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन में पॉजिटिव सिलेक्शन की लिमिटेड रोल है, जो न्यूट्रल थ्योरी को न्यू डार्विनिज्म से अलग करता है। कुछ अदर जैसे गाल्टिन 1976 ने नॉन रैंडम जीनोम सीक्वेंस को न्यूट्रल थ्योरी के अगेंस्ट एविडेंस के रूप में माना एंड डिफरेंट प्यूरिफाइंग सिलेक्शन के कारण भी हो सकता है। उसके बाद 8 नंबर देखते हैं, एविडेंस फॉर न्यूट्रल थ्योरी। न्यूट्रल थ्योरी के एविडेंस देखते हैं। वर्षों से न्यूट्रल थ्योरी को कई एविडेंस की पंक्ति द्वारा सपोर्टेड मिला है। सबसे पहले जकरकंडल एंड पाउलिंग 1965 के अवलोकन के बेस पर मॉलिक्यूलर क्लॉक की कॉन्सेप्ट का प्रस्ताव रखा कि एक प्रोटीन के लिए पर ईयर अमीनो एसिड सब्स्टिट्यूट रेट डिफरेंट इवोल्यूशनरी लाइनेज में कम या ज़्यादा कांस्टेंट रहती है, क्योंकि न्यूट्रल सब्स्टिट्यूट की रेट न्यूट्रल म्यूटेशन की रेट के बराबर होती है। अगर न्यूट्रल म्यूटेशन रेट पर ईयर कांस्टेंट है तो न्यूट्रल थ्योरी मॉलिक्यूलर क्लॉक घटना की व्याख्या कर सकता है। इसके विपरीत न्यू डार्विनिज्म के तहत सब्स्टिट्यूट रेट, इफेक्टिव पॉपुलेशन साइज, सिलेक्शन कोएफिशिएंट एंड एडाप्टिव म्यूटेशन की रेट के प्रोडक्ट द्वारा डिटरमाइन की जाती है और इस प्रकार की डिफरेंट इवोल्यूशनरी लाइनेज में निरंतर होने की संभावना नहीं है। इसलिए मॉलिक्यूलर क्लॉक घटना को न्यूट्रल थ्योरी के लिए एविडेंस के सबसे मजबूत टुकड़ों में से माना जाता है। और इसका 9 नंबर है कंक्लूजन। ओवरऑल स्टडी से यह कंक्लूजन निकलता है कि न्यूट्रल थ्योरी को एम किमोरा द्वारा प्रपोज्ड किया गया था। यह थ्योरी न्यू डार्विनिज्म के विपरीत है। इसमें हमने न्यूट्रल थ्योरी का ऑल स्टडी इस टॉपिक के थ्रू किया है और न्यूट्रल थ्योरी के बारे में पूरी तरह से जानकारी प्राप्त किए हैं। ठीक, उसके बाद इसका 10 नंबर है रेफरेंस में है झा AP जेन्स एंड इवोल्यूशन, ये इसके रेफरेंस हैं।